पति की नजर पड़ी। आज अंदर से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे तू यहाँ बिना बुलाए आ गई है। अरे तेरे घर में कुछ नहीं बचा है। ना जाने कितना मैंने तेरे पति को समझाया, लेकिन फिर भी तू हमारे यहाँ आ गई। अरे तुझे तनिक लज्जा नहीं आई? और सती जी के सामने हमारे भोले बाबा को बहुत भला बुरा कहा। अब जब इसकी आती हो गई, अब सती जी सोचने लगी, बताओ हमारे सामने हमारे भोले बाबा का अनादर हो गया है, तो अब ये शरीर हमारे भोले बाबा के योग्य नहीं रहा। अरे मैं उनको कौन सा मुख दिखलाऊंगी? अरे हमारे सामने हमारे पति का अपमान हो गया। आज जब सती जी सुन नहीं पाई तो होता क्या है, सती जी ने भगवान का ध्यान किया, उस ब्रह्म का, कि मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान किया जो सच्चिदानंद स्वरूप है, और उन्हीं का ध्यान करती हैं, और भोले बाबा का प्रणाम किया, सारे देवी देवताओं को प्रणाम किया, और इतने में उनसे वरदान मांगती हैं, हे परमपिता परमेश्वर, अब ये हमारा शरीर भोले बाबा के योग्य नहीं रहा है, तो आप हमें एक वरदान दीजिए। आपसे कुछ और नहीं मांगती हूँ, मेरे अगले जितने भी जन्म हो, हर जन्म में मुझे भोले बाबा ही पति रूप में मिले। इतना कहा और अपनी योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाने लगे। कि सती मरत हरि सने बर मांगा, सती मरत हरि सने बर मांगा। सती मरत हरि सने बर मांगा, सती मरत हरि सने बर मांगा। सती
भोले बाबा को जैसे ही बताया, अब भोले बाबा ने जैसे सुना कि अब माता नहीं रही है, सती नहीं रही, अब उन्होंने अपने बाल को नीचे डाला और वीरभद्र नाम का एक विशाल गढ़ उत्पन्न हुआ। और वीरभद्र आता है और वीरभद्र आकर के सारे यज्ञ का तहस नहस कर दिया और दक्ष प्रजापति का जो सर था उसको धड़ करके उखाड़ करके उसी हवन कुंड में डाल दिया। अब यज्ञ विध्वंस हो गया और सारे देवताओं में खलबली मच गई। अब क्या होगा, क्योंकि यज्ञ जो है ये कई प्रकार के होते हैं, यज्ञ लाभकारी भी होते हैं और यज्ञ हानिकारक भी होते हैं। यज्ञ में अगर शुद्ध मंत्र और शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा अगर यज्ञ होते हैं तो उसका फल अच्छा होता है, और यज्ञ में अगर आहुतियां गलत पड़ेंगी तो उसका फल बदल जाएगा। तो आज यहाँ यज्ञ विध्वंस हो गया क्योंकि इसमें संतों का आदर नहीं हुआ, माता सती जी का उपहास हो गया। आज जैसे ही दक्ष प्रजापति मारा गया, अब होता क्या, भोले बाबा ने सती जी के शरीर को उठा लिया और वो पहले वाला वचन त्याग चुके थे, लेकिन आज उनका वो वचन टूट गया और सती जी को लेकर के चल गए हैं। तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं, कहीं उनको आराम नहीं मिल रही है। अब होता क्या है, आज सती जी को लेकर के जब जा रहे हैं, काफी दिन व्यतीत तो हो गए, तो भगवान श्री हरि नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती जी के शरीर के 51 टुकड़े किए और वही 51 टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। जैसे हृदय का स्थान हमारे यहाँ नैमिषारण्य में गया, जहां माता ललिता देवी विद्यमान है। जो भी जाता है भक्त कैसे भी जाए उसकी मुराद जरूर पूरी करती है मैया। नाभि का स्थान पूर्णागिरी मैया के नाम से विख्यात हुआ। ऐसे ही 51 टुकड़े जहां जहां गिरे 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अब क्या था, इधर जैसे ही यज्ञ के पास सारे देवता सोचने लगे, यज्ञ का विधान अगर रचाया गया है ये अगर पूर्ण नहीं होगा तो इससे इसका प्रतिफल उल्टा हो जाएगा, इसका जो फल मिलेगा वो गलत मिलेगा। तो किसी प्रकार से यज्ञ को पूरा कराना है तो कैसे होगा। तो कहा अब उसके लिए तो दक्ष को जिंदा रहना पड़ेगा, वो तो मर चुके हैं। तो लिखा है दक्ष प्रजापति के बकरे का सर लगाया गया। और बकरे का क्यों लगाया, क्योंकि बकरा होता है मरते मरते मर जाएगा लेकिन उसके अंदर का मैं कभी खत्म नहीं होता। दक्ष भी अहंकारी था, कहते हैं ना, जब मैं था तब है नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति सागरी तामे तो ना समान। जब तक आप हम लोगों के अंदर मैं रहेगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। दक्ष के अंदर बहुत अहंकार था, इसीलिए बकरे का सर लगाया गया। अब यज्ञ पूर्ण होता है। अब इधर भोले बाबा तो फिर से ध्यान समाधि में चले गए और इधर होता क्या है, जो इधर सती जी है अगले जन्म में ये राजा हिमांचल जी के यहाँ माता पार्वती बन के आने वाली है। कि इधर सती जब त्यागे उदेहा, इधर सती जब त्यागे उदेहा, इधर सती जब त्याग उदेहा, इधर सती जब
को जैसे सूचना मिली कि इनके घर में बिटिया का जन्म हुआ है, आज राजा हिमांचल फूले नहीं समा रहे हैं, बड़ा प्रसन्न है क्योंकि इनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। और आपके घर में अगर बेटे का जन्म हो तो आप लोग भले ही खुशियां ना मनाना, लेकिन अगर बेटी का जन्म हो तो खुशियां जरूर मना लेना। क्यों? क्योंकि बेटा होता है भाग्य से, बिटिया होता है सौभाग्य से। आपका जितना ज्यादा ख्याल आपकी बेटी रख सकती है, बेटा कभी नहीं रख पाता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमने तो यहाँ तक देखा है, घर में बिटिया का जन्म हो जाए तो घर की जो सबसे बूढ़ी माता जी होती हैं, जैसे ही जन्म होता है तो चौखट पे बैठ के रोती हैं, और कोई पूछे ऐसा लगता है मानो डकैती घर में पड़ गई है, ऐसा मायूस मायूस चेहरा लटका करके बैठ जाती हैं। लेकिन वो भी बेटी थी, ये नहीं विचार करती हैं। आजकल समाज में पुरुष प्रधान समाज है तो बेटियों की थोड़ी महिमा कम है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अरे बेटी आपके घर में आती है तो जान जाओ साक्षात लक्ष्मी आई हैं, और आप अगर जब कन्यादान करेंगे बेटी बड़ी होगी तो उससे जो फल मिलेगा वो कोटियों करोड़ों यज्ञों के फल से ज्यादा होता है। और बेटी है उसको आप जितना प्यार दुलार देंगे वो भी आपको सेवा भाव रखेगी, खूब सेवा करेगी। वो आपका कर्तव्य है। आपके यहाँ अगर बेटे का जन्म हो रहा है तो बेटे का सुख कितने दिन तक है? गरुड़ पुराण में लिखा है बेटे का जो सुख है वो मात्र 10 दिन का होता है। जब हम लोग मर जाते हैं, कितने भी सत्कर्मी हैं, लेकिन 10 दिन जो जलदान वाला प्रोग्राम होता है तो 10 दिन जब बेटे के हाथ का जल मिलता है तब हमारे आत्मा को शांति मिलती है। तो इसी सुख के लिए केवल बेटा होता है, लेकिन बेटी वो जब तक जीवित रहोगे तब तक ख्याल रखेगी। बेटी होती है सौभाग्य से, बेटा होता है भाग्य से, और बिटिया आपकी जीवन भर है। आप उसका विवाह कर दो, कहीं भी रहे, आप फोन लगाओगे, हाल चलने की जरूरत पड़ेगी, आपके यहाँ आ जाएगी। और बेटा कब तक है? जब तक उसका ब्याह न हुआ। हाँ, बेटा कब तक है? जब तक उसकी भावरें नहीं पड़ी है। एक भैया थे, उनका विवाह हो चुका था, उनको हम जब मिले तो हमने कहा भैया कैसे हो? तो कहने लगे महाराज जी सब बढ़िया है। हमने कहा परिवार कहाँ है? तो कहने लगा अब इस समय और तो सभी लोग घर पर हैं, लेकिन हमारा परिवार अब यहाँ नहीं है। शादी हो गई, अब उनकी जो धर्मपत्नी वो उनके परिवार की, माता पिता परिवार के नहीं रह गए। वो स्वामी जी कहते हैं कि सुत मां नहीं मात पिता जब लो, अब ला नहीं दीक नहीं तब लो, ससुरारी प्यारी लगी जब ते रिपुरु पे कुटुंब भयो तब ते। जब तक विवाह ना हुआ हो तब तक आपका बेटा है, और जिस दिन ब्याह हो जाए जान लो आपका बेटा नहीं रह गया। अपनी माता को ठीक से माता नहीं बोलते हैं, और ससुराल में पहुंच जाते हैं तो कहते मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते। घर में भले माता पिता की सेवा ना होती हो, ऐसे होते हैं बेटे। और अगर आपके घर में बेटी है, ब्याह हो जाए कहीं भी रहे, और उससे जब कोई पूछेगा अरे बिटिया आपका घर कहाँ है, तो मायके की तरफ इशारा करके कहेगी हमारा घर वहाँ है। और बेटा जन्म ले तो जान लेना अब हमारे दिन खराब होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बिटिया जन्म होती है, जिस दिन बेटी का जन्म होता है तो जान लेना आज हमारे घर में सच्चे अर्थों में जमींदारी आई है। अब हम कुछ देने के योग्य बन रहे हैं। और बेटा जन्म हो तो फिर क्या है? आजकल तो हमने देखा है, कहते हैं कंस गया, रावण गया, चले गए अंग्रेज, लेकिन भारत देश से गया नहीं ये दुष्ट दहेज। कंस मर गया, रावण मर गया,
जो मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। कोई चाह करके अपने बेटे को नहीं मारता है, हर मजबूरी वक्त सबको मजबूर कर देता है। तो आज इधर राजा हिमांचल बहुत प्रसन्न है क्योंकि इनके घर में बेटी का जन्म हुआ है, खूब खुशियां मना रहे हैं। धीरे धीरे थोड़े दिन व्यतीत होते गए और जब कुछ दिन व्यतीत हो गए, एक दिन की बात इनके घर में देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। और जैसे देवर्षि नारद बाबा आए, गाने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्योंकि इनके घर में आज संत जी का आगमन हो रहा है। आज राजा हिमांचल देवर्षि नारद का पूजन अर्चन करते हैं, उच्च आसन पर बिठाया, खूब खातिरदारी करते हैं। इसके बाद जैसे ही देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए, तब आज राजा हिमांचल जी ने किया क्या, उन्होंने अपनी बेटी पार्वती को बुलाया और देवर्षि नारद से कहने लगे, अरे बाबा कृपया आप हमारी बिटिया का हाथ देखो, देखो इसके हाथ में इसके भाग्य में क्या लिखा है। आज जैसे इतनी बात कही, आज देवर्षि नारद बड़ा प्रसन्न है और पार्वती मैया का हाथ देखा तो उसमें क्या लिखा था। आज देवर्षि नारद कहने लगे कि जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही का मिले, पड़ी हस्त असिरेख। देवर्षि नारद जी ने जैसे ही देखा तो इसके, क्योंकि राजा हिमांचल जी ने पूछा था, अरे हमारी बिटिया का पति कैसा होगा, विवाह कैसा होगा, ये कृपा करके बताओ। तो आज जैसे ही देखा तो उसमें लिखा था, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही का मिले, पड़ी हस्त असिरेख। अरे आपकी बेटी का जो पति होगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा, जिसका कहीं मन ना लगता हो और कभी कभी वो दंगा भी रहता होगा, ऐसा पति होगा। और जैसे इतनी बात कही, क्योंकि हाथ किसी को भी आप दिखाओगे, पहले आपको जो अवगुण है वो बताए जाएंगे, फिर गुण बताए जाएंगे। भोले बाबा के अंदर के सारे गुण जितने थे, सारे देवर्षि नारद एक एक करके बता रहे हैं। तो राजा हिमांचल कुछ देर के लिए थोड़ा बेचैन हो गए, सोचने लगे एक बेटी हमारी है, अगर इसके भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो ब्याह करने से क्या फायदा, अरे हम तो विवाह ही नहीं करेंगे। अब देवर्षि नारद कहते हैं, अरे रुको रुको राजन, आपकी बिटिया के भाग्य में ये सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन इसके जो शुभ कार्य है वो
आज देवसीनाथ कहने लगी कि त्रैलोक्य पूज्यपति पाएगी, अरे त्रैलोक्य पूज्य कहलाएगी। इसका जो पति होगा वो तीनों लोकों में पूजा जाने वाला होगा, और जब इसके पति की पूजा तीनों लोकों में होगी तो तुम्हारी बिटिया की पूजा अपने आप तीनों लोकों में होने लगेगी। क्योंकि माताओं में आराम होती है, पति अगर डॉक्टर है तो पत्नी डॉक्टरनी, क्योंकि उनको पद अपने आप उनके आगे लग जाता है, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से आज कहा जब इनके पति की पूजा तीनों लोकों में होगी तो इनकी अपने आप होगी। और हमारी बात मानो तो ये जितने गुण अवगुण हैं ये सारे हमारे भोले बाबा में विद्यमान है। अगर तुम्हारी बिटिया तपस्या करे भोले बाबा की तो भोले बाबा यदि प्रसन्न हो गए तो आपके जो ये सारे अमंगल हैं ये मंगल हो जाएंगे, जो दोष है वो गुण में बदल जाएंगे। आज जैसे इतनी बात कही पार्वती मैया सुन रही थी और गोस्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि आप लोग अपनी बेटी की शादी देखने जाओ तो क्या क्या चीज देखो। अगर इतनी चीजें आप देख लो तो रामचरितमानस कहती है कभी आलबन हो ही नहीं सकती पति और पत्नी में। और एक संत जी भी कहा करते थे जब भी अपनी बेटी का रिश्ता देखने जाओ तो 5 अक्षर देख लेना, कभी लड़ाई नहीं होगी आपस में। कौन कौन से? का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 अक्षर देखने हैं। और 5 अक्षर आप लोग देख लो और कहीं भी बिटिया का विवाह कर दो, जहां जाएगी वो खुश रहेगी। का से क्या देखना है? का से देखना है कारोबार। अपनी बेटी का विवाह जिसके साथ कराने जा रहे हो उसका कारोबार क्या है, वो क्या करता है।